नमस्कार दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में मैं अपना इंट्रो दूंगा। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे, टीचिंग जॉब से रिलेटेड कौन से एग्ज़ाम दिए थे और किस में कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप लोगों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है ये जान लेना कि आप लोगों को कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए अगर टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए कौन कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है उसके बारे में बात करूँगा। मैं अपना पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी परीक्षा पास की थी और मेरे स्कोर क्या रहे थे और आगे हमको उसका क्या लाभ मिला उसके बारे में बात करेंगे। अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ऐसा क्या चीज़ था कि जो है मेरा फर्स्ट टाइम में सीटेट भी हुआ और स्टेट भी हुआ और नेट भी हुआ, यूजीसी नेट भी मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ। तो कैसे जो है ये प्रक्रिया अपनाया मैंने, क्या क्या चीज़ें की उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन से आप लोगों का मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और वर्तमान में मैं बिहार में पीजीटी हिस्ट्री के पोस्ट पर नियुक्त हूँ। और मैं अपनी परीक्षा के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा परीक्षा मैंने दिया था, बीपीएससी में कैसे मैंने परीक्षा दिया था, कैसे मेरी रणनीति रही थी, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, अपना स्कोर दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, इन तक देखिएगा दोस्तों। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, आप लोगों के बारे में भी बात करूंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहिए, कहाँ पर ऑप्शन आपके खुल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो आप लोग देखिए, जैसा कि ये सीटेट का मेरा रिजल्ट है, शुभम श्रीवास्तव। और देखिए इसमें मेरा जो है प्राइमरी वाले सेक्शन में 107 मार्क्स नंबर थे और 103 मेरा जूनियर में था। लेकिन अब प्राइमरी का कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों, क्योंकि एक आदेश आया और उससे बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो प्राइमरी में मतलब नहीं रह गया है। और यही रीज़न था कि मेरा केबीएस में अच्छा मार्क्स होते हुए भी मुझे इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। तो आप लोग समझ सकते हैं, बट कोई नहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं अब लगता है, क्योंकि मेरा बीपीएससी में हो चुका है तो मुझे अब नहीं प्रॉब्लम होती है। हाँ, उस टाइम पर मुझे लगा था कि एक मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर जो है दोस्तों, ये देखिए मेरा जूनियर में 150 में 103 नंबर था। आप लोगों को सीटेट का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। सीटेट आप लोग जितना जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे उतना जल्दी आपको चांस मिलेगा। जैसे कि DSSB के एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, केबीएस में मिलेगा आपको, इसका एनबीएस में मिलेगा, और कहीं दूसरे राज्य में अगर जो कोई वैकेंसी आई होगी तो वहाँ पर आपको सीटेट का लाभ मिल सकता है। सीटेट का लाभ आपको वहाँ पर मिल सकता है, इसलिए आप लोग ज़रूर सीटेट क्वालिफाई करके आप लोग रखिए। कभी भी वैकेंसी आएगी तो आपको वहाँ पर मौका मिल जाएगा। और इसके लिए यही है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लीजिए और जो जो टॉपिक इसके लग रहे हों कि टफ़ है उसको पहले ख़त्म कर लीजिए। फिर जो है इजी वाला आप लोग बाद में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टफ़ टॉपिक आप पहले ख़त्म कर लीजिए। फिर दोस्तों देखिए मेरा स्टेट का रिजल्ट है ये, और इसमें स्कोर कार्ड मेरा रहेगा और इसी आधार पर मैं जो है बीपीएससी का पेपर दे पाया था, टीजीटी का और पीजीटी का। तो ये वाला टीजीटी का है, यानी पेपर फर्स्ट इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और ये पेपर फर्स्ट मेरा सोशल साइंस था। सोशल साइंस में देखिए मुझे 116 नंबर मिले थे और मैं क्वालिफाइड था इसमें। तो सोशल साइंस का मेरा एक स्ट्रेटजी इसमें यही था कि प्रीवियस ईयर पेपर तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जो बीपीएससी वगैरह का था या एनसीईआरटी का था, क्योंकि जान रहे थे कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा अधिकतर, तो मैंने उसको पूरा जो है कवर कर लिया था। सोशल साइंस के लिए 9-10 का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट फर्स्ट देने जा रहे हैं तो ज़रूर जो है 9-10 का एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग वहाँ से रहते हैं। और पेडागोजी के लिए आप कोई भी नोट्स वगैरह देख सकते हैं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। सीटेट वाला अगर जो आप प्रैक्टिस कर लिए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड वही सब चीज़ें रहती हैं जो कि सीटेट में आया हुआ है। फिर जो है ये देखिए पेपर 2 का, यानी कि जो पीजीटी के लिए था, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव, और
ये जो है हिस्ट्री, पेपर टू मेरा हिस्ट्री से था। और हिस्ट्री के लिए मैं जो है एंशिएंट, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री और 11th वाली एनसीईआरटी, यानी कि आप 11th और 12th का एनसीईआरटी का बुक पूरा कवर करे रहिए, तो वहाँ से आपका हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और प्रीवियस क्वेश्चन इसका स्टेट का तो नहीं मिलता है ऐसे, लेकिन आप लोग बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम का, पीजीटी टीजीटी कहीं का भी जो है पेपर जो हुआ है और हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मिल जाए आपको, वो आपको सहायता करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का मैंने तरीका बताया है आपको, अब मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर को, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़कर छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके आगे पीछे सब डिटेल जो है जानकारी हमको ले लेनी चाहिए। तो ये हो गया। और ये देखिए बीपीएससी का मेरा रिजल्ट है, इसमें मेरा स्कोर कार्ड है, मेरा नाम लिखा हुआ है, बाकी सब डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। और इसमें मैंने दोस्तों तीनों एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी का मेरा था ये 6 to 8 और पीजीटी का। तो टीजीटी का जो है देखिए सोशल साइंस में मैंने दिया था, और सोशल साइंस में मेरे कितने मार्क्स थे, जीएस में 28 थे और सब्जेक्ट में 63 थे और टोटल 91 था। इसका कट ऑफ जो दोस्तों गया था वो 83 नंबर गया था जनरल का, और मेरा 91 था, मेरी रैंक लगभग 79 थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर था। और पेपर देने के बाद में, पेपर से पहले मैं थोड़ा इस बात से रिलैक्स था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तैयारी अपनी लग रही थी कि हाँ बहुत अच्छी हो चुकी है। तो डर तो सबको रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेपर देने के टाइम पे मैं रिलैक्स था, और यही रीज़न था कि मेरा नंबर भी अच्छा रहा। क्योंकि होता क्या है कि जल्दबाजी में, या अगर जो आप घबराहट है या एंग्जाइटी है, तो आपके क्वेश्चन जानते हुए क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे भी जानते हुए गलत हुए थे, लेकिन फिर भी जो है अगर उसको देखेंगे तो वो कंपैरिजन में कम थे गलत होने वाले, और जो क्वेश्चन अच्छे थे वो मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। तो 91 मार्क्स मेरे थे इसमें। 6 to 8 में भी आप लोग देख सकते हैं, 6 to 8 में मेरे जीएस में कम मार्क्स थे, 25 नंबर था, और इसमें सब्जेक्ट में लेकिन मैंने बढ़िया कर लिया था, 68 नंबर, और 93 मेरा जो है टोटल था। और इसका जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 85 था। और ये मेरा जो है 6 to 8 का रिजल्ट था। जीएस में मेरे थोड़े कम हुए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जल्दबाजी में या डी और ई ऑप्शन में थोड़ा मैं फंसा था। तो ये है। बाकी आप लोग देखिए पीजीटी हिस्ट्री का है मेरा, इसमें जो है जीएस में 25 मार्क्स मिले थे, और ये सब्जेक्ट का मेरा है 46 है, और टोटल 71 है। इसका कट ऑफ भी जो है 71 गया था, क्योंकि ये पेपर जो है एक्चुअली हुआ क्या था कि टीआरई 1 के टाइम पे 11th और 12th की बुक से, मतलब 11th की बुक से नॉर्मली आया ही नहीं था क्वेश्चन, बस हिस्ट्री बोला गया था, और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इसी से तीनों पेपर बनाए गए थे। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं हुआ, 11th की एनसीईआरटी को स्टेटमेंट वाइज दिया गया, और मुझे लग रहा था कि जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट रिवाइज नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी दोस्तों कहिए मतलब सिलेक्शन हो गया, मार्क्स आ गए थे, कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, बट फिर भी जो है फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप इसके लिए जो है, जो स्टेट देने जा रहे हों या बीपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, वो 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए 11th-12th में एनसीईआरटी और बिहार का जो एससीईआरटी है दोनों एक ही हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी ही ले लीजिए, उसको कवर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th-12th का लेकिन आपका अच्छे से कवर रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर। फिर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी नेट का जो है मेरा ये सर्टिफिकेट है। और नेट का दोस्तों मैं 2 बार क्वालिफाई किया, और उसका तो मेरे पास स्कोर कार्ड अभी मतलब अवेलेबल नहीं था, उसका सर्टिफिकेट आप लोग इसी को देख लीजिए। मैं 2 बार उसको क्वालिफाई किया था नेट को, और उसके लिए भी रणनीति यही रहनी चाहिए। देखिए जितने भी लोग पीजी अगर कर रहे हों या नहीं किए हों तो पीजी कर लीजिए, नेट आप लोग देते रहिए, नेट का एग्ज़ाम, नेट आपका निकल जाएगा तो आप लोगों के लिए एक रास्ता और खुल जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी कोई वैकेंसी आएगा, या आगे आपको एकेडमिक में पीएचडी वगैरह करना होगा, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोग जो है पीजी अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो फॉर्म भरिए, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग पीजी का फॉर्म भरिए, और क्योंकि पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना एकेडमिक। लोग बोलते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन हो गया बस ठीक है, नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप लोग पीजी भी अपना करते रहिए, अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो,
और उस सब्जेक्ट को पढ़िए और उसमें पीजी करिए, फिर आगे जो है नेट का एग्ज़ाम दीजिए। उससे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एक रास्ता खुल गया था और ये नेट का मेरा सर्टिफिकेट है। मैं 2 बार नेट पास किया था। और तो दोस्तों ये मेरा जो है पूरा डिटेल था। आप लोगों में बहुत कन्फ्यूजन भी था, बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर अपने बारे में एक इंट्रो वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दिया हूँ। और आप लोग भी जो है ऐसे एग्ज़ाम देते रहिए, और भी एग्ज़ाम देता हूँ मैं, बट उसके बारे में चर्चा करना सही नहीं है अभी फ़िलहाल। आप लोग इतना जानिए कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड कौन सी तैयारी करनी चाहिए आपको और कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, आपके ऑप्शन कैसे खुलते हैं, क्योंकि DSSB, NBS और KBS वगैरह में आपको सीटेट का ज़रूरी रहता है। तो आप सीटेट क्वालिफाई करके रखे रहिए। अगर पीजी कर लिए हैं तो नेट दीजिए, और अगर नहीं किए हैं तो पहले पीजी कंप्लीट कीजिए। और सभी एग्ज़ाम का एक सॉल्यूशन, मतलब मेरी राय में सबसे बेहतर ये है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर जो आप देने जा रहे हैं तो उसका पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, कि उस पेपर का रेंज क्या है। उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्टेट का इस समय चल रहा है, स्टेट वाले BPSC, TGT, PGT जिसकी भी तैयारी करते हैं, नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो। और वैसे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।